नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री दुर्गा तंत्र भाई दास जी। आज बड़ी ही अच्छे दिन हैं, अमावस्या का दिन है और शनिवार है। हमारे तांत्रिक क्षेत्र में और तांत्रिक विद्या में आज के दिन को बड़ी ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि आज जो है शनिवार भी है और संयोग ऐसा है कि आज के दिन में अमावस्या भी है। तो इसलिए तांत्रिक क्षेत्र में माता काली की पूजा को प्रधानता दिया जाता है, जिससे शनिवार को प्रधान है। शनिवार के रात्रि से किसी भी प्रकार की जो तांत्रिक क्षेत्र का काम होता है, ज़्यादातर देखिएगा शनिवार के दिन से ही शुरुआत होता है। तो इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हमारे जो गुप्त विद्याएं दिएंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है और आप सभी इसी से लाभान्वित होने के लिए आए हैं और सीखने की कगार में हैं, तो बहुत ही अच्छे दिन हैं और गुप्त विद्या सिखाया भी जाएगा, दिया भी जाएगा। हमारे चैनल में आप सभी बने रहिए। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हमारे जो चैनल में जो कुछ भी वीडियो बनाया गया है उस वीडियो को संपूर्ण रूप से देखिएगा, क्योंकि आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, उसके बाद चल जाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत देखने से हमारी भाषा और हमारी जो विद्याएं दे रहे हैं ये समझ पाना आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण रूप से देखिए। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, हमारे इस चैनल में आपको तंत्र, मंत्र, यंत्र, आयुर्वेद यानी वनस्पति विज्ञान, यंत्र विज्ञान और मंत्र के बारे में, और इसमें ऐसे भी है जो हमारे खानदानी विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं देंगे। आप सभी के एक मन में शंका है कि गुप्त विद्या क्या चीज़ है, गुप्त विद्या तो कोई देते नहीं है। लेकिन बात यह है, देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे कि गुप्त विद्या आदमी पहले क्यों नहीं देना चाहता था, इसके पीछे क्या रीज़न है। मेरे जहाँ तक संभव हुआ, हम जहाँ तक समझ पाए हैं, मेरा विचार यही है कि गुप्त विद्या पहले के ज़माने में, क्योंकि रोजगार की कोई स्रोत नहीं था और उस समय अगर एक दूसरे को दे देगा तो क्या होता है, उन लोग के माइंड सेट में ऐसा है कि हमारे जो विद्या है अगर दूसरे कोई सीखेगा तो फिर वो सीख कर वो अपना बिजनेस खोलेगा और मेरा बिजनेस जो है वो डूब हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। ये माइंड सेट में होने के कारण कोई गुप्त विद्याएं नहीं देता था। लेकिन मेरा विचार जो है, हम सोचते हैं कि सब कोई सीखे और सब कोई अपनी समस्याओं का समाधान मिले, क्योंकि कोई ना कोई तो ये विद्या को रखा है, तभी तो पूरा प्राचीन काल से ही ये विद्या चलते हुए आ रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी या परदादा लोग जरूर सिखाया होगा, तभी तो आज मेरा पास तक पहुंचा है। तो हम सोचते हैं कि ये विद्या सभी के पास पहुंचे जो इससे सीखने के लिए इच्छुक है, और इसी आशा से आप सभी के सामने हम आए हैं और प्रस्तुत कर रहे हैं गुप्त विद्या, वनस्पति विद्या, वनस्पति यंत्र और यंत्र विद्या के बारे में, मंत्र के बारे में, और जो हमारी गुप्त विद्याएं हैं। तो गुप्त विद्या सीखने से पहले, इस क्षेत्र में आने से पहले, तांत्रिक क्षेत्र में आने से पहले, तांत्रिक बनने से पहले या साधक होने से पहले, किसी भी प्रकार की जो हमारे अथर्ववेद से जो शुरुआत हुआ है, वो शुरुआत यानी तांत्रिक क्षेत्र यानी जो तंत्र विद्या सीखने के लिए जो प्रथम सीढ़ी है, प्रथम चरण है, आप सभी को वही सिखाने जा रहा हूँ कि आप सभी को आज से ही, आज रात्रि से ही ये सब करना होगा। और जब अगर कीजिएगा तो आप इस क्षेत्र के प्रथम मतलब सीढ़ी में, प्रथम चरण में आप पैर रखे हैं। यानी गुप्त विद्या सीखने का पहला ये है कि आपको 21 दिन तक गुरु मंत्र का जप करना होगा। गुरु मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम श्री गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। हम लोग इसको इस प्रकार से भी बोलते हैं: ओम श्री गुरु रूपाय विद्महे गौर भक्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। दोनों सही है, दोनों में से कोई आप जप कर सकते हैं। उसके बाद गुरु मंत्रों के 21 दिन तक आपको जप करना है। आज से अगर आप शुरू करते हैं तो अभी शाम को समय, अगर आप नॉन वेज नहीं खाए हैं, यानी अगर आप मांसाहारी कुछ ऐसे द्रव्य खाए हैं तो आज मत जप कीजिएगा। अगर आप शाकाहारी भोजन किए हैं तो कर सकते हैं शाम के समय, यानी रात्रि 10 से 11 बजे
से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 10 बजे से भी शुरू कर सकते हैं या 11 बजे से भी शुरू कर सकते हैं। उस समय से आपको 21 दिन तक क्या है कि गुरु मंत्र का जप करना होगा। आज जब आप शुरू कीजिएगा तो आपको सबसे पहले गुरु मंत्र जप कीजिएगा, उसके बाद माता काली की गायत्री मंत्र, माता काली की गायत्री मंत्र वही वाला जो ओम कालिकाय विद्महे संसन्नवासिनी धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्, ये वाला आपको जप करना होगा। इसकी संख्या नहीं रहेगा, इसकी जो जप संख्या है ये नहीं रहेगा। आप हाथ जोड़कर अनंतर करते रहिए, क्योंकि ये आपका प्रथम चरण है। उसके बाद आप विधि विधान के साथ कीजिएगा। ये आपका इसलिए दे रहे हैं कि मान लीजिए जब हम गुप्त विद्या देंगे, गुप्त विद्या सिद्धि करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा, क्षमता नहीं रहेगा इस विद्या को प्राप्त करने का, तब तक आप इस विद्या को धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सारा चीज़ विधि विधान जो अभी करने के लिए बोल रहे हैं, ये इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपके पास ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो और इस गुप्त विद्याओं को पकड़ने ले किसी भी प्रकार की विद्या को आप पकड़ सके, इसलिए आपके पास ऊर्जा प्राप्त हो, जिसके चलते आपको ये सारा चीज़ पहले करना पड़ेगा। स्टेप 1 कि पहले गुरु मंत्र 21 दिन तक। स्टेप 2 आपको काली गायत्री मंत्र का जप करना होगा, जो अभी हम स्क्रीन में भी लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। काली गायत्री कुछ इस प्रकार है, ओम कालिकाय विद्महे संसन्नवासिनी धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। उसके बाद जब आप तंत्र क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले है कि आप अपने खुद को रक्षा कीजिए, यानी रक्षा मंत्र जो बंगाली मंत्र है, संग सिद्धि मंत्र है, इसको आपको सिद्धि करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप याद कीजिएगा, आपका काम करना शुरू करेगा। रक्षा मंत्र कुछ इस प्रकार है, घरल्ल बाहर आज्ञा दिलंपा रक्षा करो जय दुर्गा मनसमा, अर्थात घरल्ल बाहर आज्ञा दिलंपा रक्षा करो जय दुर्गा मनसमा। ये बांग्ला में, इसका हिंदी हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। घरल्ल बाहर मतलब घर से निकल कर, बाहर में यानी आंगन में, दिलंपा मतलब आप पैर दिए, और रक्षा करें यानी आप उस माता मनसा और दुर्गा से विनती कर रहे हैं कि आप मुझे रक्षा कीजिए। जब भी किसी से विद्या लीजिए या मंत्र लीजिए, अर्थों के साथ लीजिए, उसमें किस प्रकार की नकारात्मक है, किस प्रकार की सकारात्मक है, दोनों सोचिएगा, उसके बाद ही मंत्र का उपयोग कीजिए। नहीं तो कुछ ऐसी विद्या होते हैं, कुछ ऐसी मंत्र होता है जो आप समझ नहीं पाइएगा, लेकिन उसका नकारात्मक काम करना भी शुरू करता है। इसलिए सही सलामत समझ लीजिएगा, जिससे भी लीजिए। जैसे हम दे रहे हैं तो हम पूरा अर्थों के साथ, और उसकी क्या नकारात्मक ऊर्जा है, क्या नेगेटिव है, उसमें क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, सारा चीज़ हम बताते हैं। लेकिन अभी हम जितने भी विद्याएं देते हैं इसमें किसी भी प्रकार की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिसमें साइड इफ़ेक्ट होगा उसमें हम बता देते हैं कि इसमें इस प्रकार की साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन हमारे विद्या सीखने के बाद किसी भी प्रकार की आप व्यवसाय नहीं कर सकते। इस विद्या व्यवसाय के लिए नहीं है, ये व्यवसाय सिर्फ हमारे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और समस्या, जो समस्याओं से गुजर रहे हैं उनके समस्याओं का समाधान करना है। पैसा उसी समय ले सकते हैं जिस समय आपकी कुछ सामग्री खरीदने के लिए ज़रूरत पड़े, उतना ही लीजिए, मुँह मंगा पैसा नहीं ले सकते हैं। ये स्टेप 3 हुआ। स्टेप 1 गुरु मंत्र, स्टेप 2 काली गायत्री, स्टेप 3 रक्षा मंत्र। ये सारा चीज़ करने के बाद आप आज क्या कीजिएगा, माता काली की प्रतिमा यानी चित्र सामने रखिएगा। उसके बाद 11 जवा फूल का माला बनवाइएगा जो माता को चढ़ते हैं। उस माला को गायत्री मंत्र, एक एक बार गायत्री मंत्र को जप करते हुए 11 माला कीजिएगा, यानी 11 फूल रहेगा एक माला में, ठीक है। 11 फूल का एक माला बनाइएगा या 21 फूल का एक माला बनाइएगा, या अगर आपको और ज़्यादा प्रभावशाली होना है तो 108 फूल का एक माला बनाइएगा। और उस माला में आपको काली गायत्री मंत्र का जप करना है। और जप करने के बाद उस माला को माता की जो चित्र होगा यानी पिक्चर होगा उसके ऊपर समर्पित कर देना है। जब पूजा कीजिएगा तो पूजा के समय में आप तेल का यानी सरसों तेल का दिया जलाइएगा या तो घी का दिया जलाइएगा। तिल तेल का दिया मत जलाइएगा आज के दिन में। दूसरी बात है कि धूप दीप जलाने के बाद सबसे पहले रक्षा मंत्र कर लिए, उसके बाद आप सारा चीज़ कीजिएगा। ये आपका पहला स्टेप होगा गुप्त विद्या का। और प्रतिदिन जो कीजिएगा इसके बाद से यानी आज के बाद प्रतिदिन क्या कीजिएगा, गुरु मंत्र सवेरे नहाने के बाद कीजिएगा। और काली गायत्री जो होगा वो रात को 12 बजे के बाद
12 बजे के बाद आप शुरुआत कीजिएगा। और 12 बजे के बाद शुरू करने के बाद इसमें ये नहीं है कि आपको रुद्राक्ष माला चाहिए, रुद्राक्ष माला की कोई ज़रूरत नहीं है। हाथ जोड़कर कीजिएगा, 21 दिन तक सिर्फ करते जाइएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई जप संख्या की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ करते जाइए। 21 दिन जब आपको पूरा होगा उसके बाद हमारे चैनल में सारा गुप्त विद्याएँ अपलोड धीरे धीरे होते जाएगा। लेकिन और भी मेरे से अगर फ़ोन के माध्यम से अगर सीखना चाहते हैं और कुछ ऐसी गुप्त विद्याएँ जो हमारी खानदानी विद्या हैं इसको अगर सीखना चाहते हैं तो इसमें एक शर्त लगाया गया है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट प्रूफ के दौर में हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेजिएगा। जब आप इसके मतलब विनर होंगे, जब हमको लगेगा कि हाँ सही में मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आपको तुरंत भेज दिया जाएगा और आपको कॉल किया जाएगा हमारी तरफ से। तो आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे और हमारे विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कीजिए, हमारे चैनल को प्रचार प्रसार कीजिए। जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माँ भगवती, इतना कहते हैं हमारे वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।